बहुत सहयोग दिया, बहुत मार्गदर्शन दिया। उसके बाद जैसे ही हमारे टीचर्स स्कूलों में आना स्टार्ट हो गए, उन्होंने अपने ऑनलाइन क्लासेस चलाई, साथ में मोहल्ला क्लासेस चलाई। तो अभी भी बच्चों में है कि बच्चों तक शिक्षा पहुँच रही है, बच्चों के घर तक शिक्षा पहुँच रही है, तो हमें सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते और एक चूँकि शिक्षकों से हमारा ज़्यादा वास्ता रहता है, तो हम ये जानते हैं कि इस तरीके का जो नवाचार होता है, वो शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जहाँ तक अरबिंदो सोसाइटी की बात है, अरबिंदो सोसाइटी के जनपद में जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं, चाहे शून्य निवेश नवाचार के तहत किए गए कार्य हों, चाहे इनोवेटिव पाठशाला। मुझे हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि हैं विवेक जी, उन्होंने बताया था कि कई मेथड बता रहे हैं टीचर्स को इनोवेटिव पाठशाला के तहत, तो वो टीचर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हर हमारे क्लास में बहुत तरीके से बच्चे होते हैं, हर स्तर के बच्चे होते हैं और एक-एक चैप्टर को टीचर्स कई बार पढ़ाते हैं। तो अगर उनको कई तरीके मिल जाते हैं, तो बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम पाना बहुत आसान होता है। तो संस्था द्वारा ये किया गया प्रयास बहुत सराहनीय है। देखिए, रोल मॉडल हमारे लाइफ के हर स्टेप पे, हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में रोल मॉडल का बहुत महत्व होता है। हमारे यहाँ यही इस टाइम चल भी रहा है, जैसे शिक्षक संकुल को अपने विद्यालयों को रोल मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। अभी डीजी सर की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी बोला गया कि जितने शिक्षक संकुल हैं, वो अपने विद्यालयों के एक आदर्श विद्यालय, एक रोल मॉडल स्कूल बनाएँगे। और अगर संस्था इस दिशा में प्रयास कर रही है, तो ये बहुत अच्छा है। हमारे अन्य स्कूल, हमारे अन्य शिक्षक उनसे प्रेरित होंगे, उनसे कुछ सीख सकेंगे और अपने विद्यालय को भी उस दिशा में लेकर के जाएँगे। मैंने जब से इसके बारे में सुना तो मैं बहुत उत्साहित हुआ। इस बारे में मैं और चर्चा करूँगा हमारे जो आपके जनपदीय प्रतिनिधि हैं, उनसे ये बहुत अच्छी बात है। ज अगर आप किसी को मॉनेटरी बेनिफिट कर रहे हैं और बच्चा उसको एक स्कॉलरशिप के रूप में अचीव कर रहा है और अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो उसका उसका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा, उसको देख कर के और बच्चों बहुत सारे प्रोत्साहित महसूस करेंगे और सबसे अच्छी बात जिस कैटेगरी और जिस बैकग्राउंड से हमारे बच्चे आते हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप बहुत मायने रखती है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ और हमारे यहाँ ऐसे बच्चे एनरोल्ड हैं, जिनके पास बेसिक्स नहीं है, वो पेंसिल, रबर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अपने लिए स्टेशनरी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी और वो थोड़ा-सा डिजिटलाइज़ भी हो जाएँगे इस दिशा में कि हमको और चूँकि आप जान रहे हैं कि हमारे जो शहरी अंचल के बच्चे हैं या जो बहुत अच्छे से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आ चुके हैं। वो इसके लिए एक्वेंटेंस हो चुके हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे अपने आप को प्रदर्शित करें या कैसे पढ़ाई करें। तो हमारे ग्रामीण अंचलों के बच्चे भी इससे होंगे और मैं आश्वासन देता हूँ कि इस दिशा में आप मुझसे और कार्यालय द्वारा जितना भी आप सहयोग अपेक्षित होगा, हम पूरा सहयोग करेंगे आपको। बहुत अच्छा है आपका काम। मेरा ये कहना है कि अरबिंदो सोसाइटी हमारे जनपद बहराइच में बहुत अच्छा काम कर रही है और ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब आप चाहें तो पूरा हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। बस हमारे कार्यालय से इनको बहुत थोड़ा बहुत सहयोग चाहिए होता है, हमारे विभाग द्वारा इनको बहुत कम सहयोग चाहिए होता है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ अपने जितने भी हमारे शिक्षा अधिकारी हैं या अन्य लोग जो इसको सुनते हैं, वो इस संस्था का सहयोग करें। संस्था की इनोवेटिव पाठशाला या और स्कॉलरशिप योजना बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस संस्था का पूर्ण सहयोग करें जिससे हमारा जनपद, हमारा प्रदेश और हमारा देश बहुत अच्छे से आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम काजल शर्मा है। मेरी शिक्षा एमए बीएड है और मुझे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय उखलारसी नंबर 1 मुरादनगर गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ और मेरे विद्यालय में लगभग 200 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षण के इन वर्षों के अनुभव में मैंने सदैव गुणवत्तापरक शिक्षा की ओर ध्यान दिया है। नवाचारी प्रविधियों का प्रयोग करना मेरा प्रथम प्रयास रहा है और इस हेतु बहुत सारी नवाचारी प्रविधियां मेरे मन मस्तिष्क में रहती थी। कुछ को मैं कार्यान्वित कर पाती थी, किंतु कुछ को कार्यान्वित करने में मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती थी। श्री अरबिंदो सोसाइटी का जब सानिध्य व सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, तब नवाचारी प्रविधियों के बारे में मैंने और अधिक जाना और उसके बाद मैंने इनका प्रयोग करना और अधिक प्रारंभ कर दिया। इनका सहयोग व सानिध्य जब मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे तो मानो कि खुशियों का और ज्ञान का खजाना मिल चुका था, क्योंकि नवाचारी प्रविधियों का प्रयोग तो जानना सीखा ही,
किंतु वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट में। मेरे लिए तो खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि ये तो एक सोने पर सुहागा था। अब मैंने नवाचारी प्रविधियों का अपने विद्यालय में प्रयोग करना और अधिक प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसी प्रविधियां मिल गई थी जिसमें इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो था। कोविड के महासंकट के समय में भी श्री अरविंदो सोसाइटी ने वेबिनार में शिक्षकों से जुड़ने की सोची, शिक्षकों का एक वेबिनार करने का सोचा। यह उनके शिक्षा के प्रति समर्पण भाव को दर्शाता है। इस वेबिनार में श्री अरविंदो सोसाइटी ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, इसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगी। इस वेबिनार में हमारे प्रशिक्षक श्री अखिलेश जी, इन्होंने बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से हमें कैसे हम ऑनलाइन जुड़े, कैसे हम लिंक सेंड करें, कैसे प्रेजेंटेशन करें, इसके विषय में हमें बतलाया। साथ ही डोमेन्स ऑफ एजुकेशन, कैसे बच्चों को हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि वो बाद में एप्लीकेशन तक जा सके, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से बतलाया। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन के विषय में बतलाया, जो कि हम पूर्व में विस्मृत कर चुके थे। GIIET ऐप के विषय में उन्होंने हमें बतलाया, जो कि एक खुशियों का, एक ज्ञान का खजाना था। रोचक शिक्षाप्रद नवाचारी तरीके, इसमें खेल के द्वारा शिक्षा, जैसे कि सांप सीढ़ी, इसका प्रयोग तो मैं अपने शिक्षण योजनाओं में भी कर रही हूँ। थीम आधारित उपस्थिति, कि कैसे हम ज्ञान देने के साथ साथ बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ा सकते हैं, इसके विषय में बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनोहारी मुझे ये प्रतीत हुई। ग्रिड गेम बहुत ही आकर्षक लगे, बहुत ही मनोहारी और बच्चों को बहुत अच्छे लगने वाले। आज शिक्षण योजना बनाने में मुझे अरविंदो सोसाइटी के रूप में, इस ऐप के रूप में एक मार्गदर्शक मिल गया है। और श्री अखिलेश जी का मैं सदैव ऋणी रहूंगी, क्योंकि मैंने इनसे जो भी आइडिया शेयर किया, उन्होंने उसके विषय में, उसको संशोधन के विषय में मुझे बतलाया। जो मैंने अच्छा प्रयास किया उसके लिए इन्होंने मुझे सराहना दी, मुझे मोटिवेट किया। इनके लिए मैं सदैव इनकी ऋणी रहूंगी और मैं चाहूंगी कि भविष्य में एक गुरु के रूप में श्री अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े रहें। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक के द्वारा समन्वित प्रयास से आयोजित इस वेबिनार हेतु मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रजनी है। मैंने बीकॉम पास से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्स में मैंने विशेष BTC की है और टीचिंग में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस समय बागपत जिले में कार्यरत हूँ, जो यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। बागपत में पूरा महादेव का मंदिर है, जहाँ हर वर्ष शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता है, और गुफा वाले बाबा का मंदिर है, जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में होली दिवाली त्योहारों पर इसके दर्शन करने आते हैं। बागपत के ही छपरौली ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय टांडा में मैं एक सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे विद्यालय में 280 बच्चे नामांकित हैं और ये सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। मैं प्राइमरी लेवल तक सभी विषय पढ़ाती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या आती है जब मैं बच्चों को गणित और अंग्रेजी विषय पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चे सभी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी सीखना बहुत ही बोरिंग लगता है। और गणित में कुछ बच्चे तो अच्छे से सीखते हैं, परंतु कुछ बच्चों को गणित समझ में नहीं आता। तब मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से बच्चों को एक ही टॉपिक से संबंधित कई वीडियो दिखाई, तो उन्हें आसानी से समझ आने लगा और मुझे भी बच्चों को पढ़ाने में पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। इससे मेरी कक्षा का माहौल बहुत ही रुचिपूर्ण हो गया। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI की कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है।
इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी वो मुझे इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से प्राप्त हुई। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके सीखे, जैसे कि बच्चों को ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाते हुए स्लाइड को कैसे शो करते हैं, मीटिंग का लिंक कैसे बनाया जाता है, फिर उनको कैसे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक अखिलेश सर ने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाते समय भविष्य में अगर कोई भी समस्या आती है तो अखिलेश सर उसमें हमारी पूरी हेल्प करेंगे। हर अध्यापक ये चाहता है कि उसका विद्यालय रोल मॉडल बने। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा विद्यालय रोल मॉडल बने। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ मैं अखिलेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को चलाने में हम सबका बहुत ही सहयोग दिया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राकेश देवी है और मैंने आर्ट साइड से स्नातक किया है तथा हिंदी और संस्कृत से मैंने परास्नातक किया है। शिक्षण का मुझे 14 वर्ष का अनुभव है और बागपत जिले में मुझे 2 वर्ष हुए हैं। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय पुठड़ पिलाना बागपत है। ये पूर्णतः एक ग्रामीण क्षेत्र में है और मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जब मैं इस विद्यालय में आई थी तो मैंने देखा था यहाँ बच्चों का शैक्षिक स्तर बहुत ही नीचे था। शिक्षा के मामले में बच्चे सिर्फ सुलेख, गिनती पहाड़ी इत्यादि ही करना जानते थे। एक शिक्षक से बातचीत करते हुए भी शर्माते थे बच्चे, अपनी बात को कह नहीं पाते थे। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम था। मैंने अपनी कुछ TLM और नवाचारों के द्वारा बच्चों के साथ शैक्षिक कार्य शुरू किया। बच्चे उसमें रुचि लेने लगे और बच्चों का ज्ञान बढ़ा। बच्चे आनंद लेने लगे। खेल कराती, गतिविधि कराती, प्रतियोगिता कराती और अपने HM से भी अपने साथ के अध्यापकों से भी इस बारे में चर्चा करती। किंतु कुछ था जो मैं बच्चों के बारे में नहीं कर पा रही थी। मैं चाहती कि बच्चे इससे भी बेहतर कर पाएँ और मैं उसके लिए नेट पे खोज करती थी कि कोई किसी तरह की कुछ वीडियो वगैरह दिखाती बच्चों को, उससे बच्चे काफ़ी लाभान्वित होते थे। तभी हमें अरविंद सोसाइटी के GIIEI के कार्यक्रम के द्वारा हमें कुछ वेबिनार कराए गए, कुछ प्रशिक्षण कराए गए। इसी के द्वारा हमें इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण में नई नई जानकारियाँ, नए नए नवाचार मिले, जिनसे मैंने क्लास में अपने में गतिविधि करानी शुरू की तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट बच्चों के साथ आने लगा। मैं नित्य नए प्रयोग करती थी। इस इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण में जो भी मुझे प्राप्त होता था, तो बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट देने लगे थे कि अब ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, उसमें भी इनका प्रयोग बहुत ही आसानी कार्य कर देता है। मेरे को शिक्षण कार्य का बहुत आसान बना देता है। और यही नहीं कि इस कार्य से बच्चे सीख रहे हों, इस कार्य से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे, एक एक बच्चा क्लास में सक्रिय हो और वही हुआ। बच्चों की सक्रियता बढ़ी, बच्चों का ठहराव बढ़ा था। क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी इसी सोसाइटी के द्वारा मुझे काफ़ी लाभ हुआ।
तो मैं चाहती हूँ कि मेरा विद्यालय जनपद में एक रोप मॉडल स्कूल होना चाहिए, क्योंकि इसका कारण क्या है, बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, बच्चों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और बच्चे बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। इसीलिए मैं अपने विद्यालय को रोप मॉडल के रूप में देखना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सीमा पांडे है और मैं कंपोजिट विद्यालय कापड़ा ब्लॉक मुरादनगर जिला गाजियाबाद से हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता है एमए बीएड विशिष्ट बीटीसी और मुझे इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 14 वर्षों का अनुभव है और मेरे विद्यालय के सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं और मेरे ज़िले में ये समस्या थी मेरे इस विद्यालय में कि बच्चे कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस हम लोग दे रहे थे, तो उसमें उनकी संख्या बहुत कम थी और हम लोगों को ये हो रहा था कि इनकी संख्या कैसे बढ़े और इस समस्या को हम कैसे दूर करें। तो इसी बीच ZII का प्रशिक्षण श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था, जो प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया। तो प्रशिक्षण में जो हम लोग के ट्रेनर थे उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया और इस प्रशिक्षण से हमें ये पता चला कि हम बच्चों को रुचिकर तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कैसे दे सकते हैं और इसमें इनोवेटिव पाठशाला ऐप इन्होंने दिखाया हम लोगों को। तो उसके थ्रू हमने देखा कि इसमें बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें बच्चों को लगा के उनको अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। एक टॉपिक पे इन्होंने तरह तरह के गतिविधियाँ दे रखी हैं, TLM चार्ट और ग्रिड गेम, इनके तरह तरह के कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट मैपिंग का एक है, तो उससे अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं और बच्चे भी इसको सीखने में बहुत रुचि लेते हैं। तो हम लोग ने इसको ट्राई किया तो उसके अच्छे रिजल्ट आने लगे और बच्चों की भी संख्या ऑनलाइन क्लासेस में बढ़ने लगी। तो इससे मुझे भी ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि मेरे अंदर जो क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे थे उनको हम इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा पा रहे थे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इस ZII के प्रशिक्षण से हमें बहुत फ़ायदा मिला और हमारा स्कूल अब एक क्रिएटिव वे में हर चीज़ें सीख रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा विद्यालय एक गाज़ियाबाद का रोल मॉडल स्कूल के रूप में इसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। बच्चे बहुत क्रिएटिव ढंग से सीख रहे हैं और इनोवेटिव पाठशाला से हम बहुत कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं और इसके लिए मैं ZII और अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया और इससे सभी बच्चे भी बड़े लाभान्वित हुए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कविता वर्मा है और मैंने वनस्पति विज्ञान से MSc और BEd की डिग्री प्राप्त की है और मुझे शिक्षण कार्य करते हुए 18 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। मेरा जिला गाज़ियाबाद ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और इसे यूपी का गेटवे कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली के पास है, इसलिए ये अपना एक अलग ही महत्व रखता है। मेरा विद्यालय वैशाली सेक्टर 5 में संविलियन विद्यालय वैशाली है, जिसमें मैं शिक्षिका हूँ और मेरे विद्यालय में 620 विद्यार्थी हैं और जो सभी नगर क्षेत्र से ही आते हैं और गरीब घरों से और मजदूर वर्ग के बच्चे होते हैं, जिनको कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षण देने में
काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पास ना तो फ़ोन की सुविधा थी, ना स्मार्टफोन की सुविधा थी। तो ऐसे में अरविंदो सोसाइटी के द्वारा ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में कई आइडियाज़ दिए गए, जिससे हम शिक्षकों को काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई। मैंने जब अरविंदो सोसाइटी की JIIEI से प्रशिक्षण प्राप्त करना स्टार्ट किया, तो इससे मुझे कई नवाचारों के बारे में पता चला और यह भी पता चला कि हम कई नवाचार बिना पैसे के, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में भी हम शिक्षण कार्य में बेहतर प्रयास कर सकते हैं और अपने विद्यार्थियों को उसके द्वारा ज्ञानार्जन करवा सकते हैं। जैसे मैंने कोविड के दौरान अंग्रेज़ी मीडियम विद्यालय के बच्चों के लिए वर्कशीट्स तैयार करी और प्रतिदिन उनको एक एक वर्कशीट्स भेजी जाती थी, जिससे उनका शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। ZIIE के प्रशिक्षक श्री अखिलेश जी ने हमें कई सारे ऐप्स के बारे में जानकारियाँ दी, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रही। उन्होंने इनोवेटिव पाठशाला की बिंदुओं के बारे में बताया, उसमें कौन कौन से गेम हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में अवगत कराया और हमें बहुत सारे ऐप्स की जानकारी दी। विस्तृत रूप से कई चीज़ें विस्तार पूर्वक बहुत ही सरल एवं सहज ढंग से समझाया, जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी रहे। कुछ चीज़ें ऐसी थी, ग्रिड गेम, चिट गेम इत्यादि, रोल प्ले इत्यादि ऐसे विधियां हैं जिनमें बच्चे बहुत ही उत्साहपूर्वक एवं अत्यंत रोचक तरीके से खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। मेरा विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने के कारण इनोवेटिव पाठशाला में कृपया कोशिश करें कि अंग्रेजी माध्यम से भी सामग्री उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं बच्चों के लिए मोरल वैल्यूज़ और योगा जैसी कुछ सामग्री हो सके तो अवश्य कोशिश करें कि आपके इनोवेटिव पाठशाला में ऐड हो सके, जिससे बच्चों का नैतिक विकास भी हो सके। अंत में मैं हमारे प्रशिक्षक अखिलेश जी एवं ZIIEI का एवं इनोवेटिव पाठशाला का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जिससे हम शिक्षकों को अत्यंत सुविधा प्रदान हुई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय को रोल मॉडल विद्यालय चुना जाए। धन्यवाद। नमस्कार। जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम भी मैं SRG था और डिस्ट्रिक्ट रामपुर में जो भी बेसिक शिक्षा के सारे को कैसे करना है, मिशन प्रेरणा का एक प्रोग्राम चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो उसको कैसे बढ़ाना है, बहुत तेजी से हमारा कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान बीच में लॉकडाउन लग जाता है, तो इस दौरान में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास को एकदम जो व्हाट्सएप ग्रुप तत्काल हमने पूरे जिला में बनवाया, जिसमें रामपुर फर्स्ट नंबर आया। यूपी के अंदर रामपुर का नंबर जो व्हाट्सएप ग्रुप में बनाने में सबसे पहले और सबसे ज्यादा टीचर विद्यालय में वो रामपुर फर्स्ट में आया था। ये हमारे पहले प्रयास किए तो उसका हमें एक लाभ ये हुआ। दूसरे ये हुआ कि ग्रुप तो बन गए, अभिभावकों से भी संपर्क हो गए, बच्चों के नंबर भी आ गए, मगर कुछ दिन चला भी। ये देखा कुछ दिन बाद जब लॉकडाउन में ढील दी गई, जब तक लॉकडाउन रहा कंप्लीटली तो बड़ी अच्छे ये ऑनलाइन क्लास चलती रही। जब ढील दी गई इस पे तो अभिभावक अपने घर से काम पे जाने लगे। जब वो काम पे जाने लगे तो वो बच्चों को मोबाइल इतने नहीं मिल पाए, तो उसके दौरान फिर हमने नई रणनीति अपनाई कि जब हम लोग जा सकते हैं तो बच्चों को हमने ये कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से टाइमिंग को डाइवर्ट करते हुए इनको 10-10 बच्चों को एक दिन में प्रत्येक अध्यापक बुलाएगा और ई पाठशाला के तहत जो भी हम ऑनलाइन देना है वो बात बच्चों के अभिभावक को बुला के देंगे हम कॉपी पर। वो हमने काम कॉपी पे दिया अभिभावक को बुला कर। पता ये चलता है कि अभिभावक नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर हमने बच्चों को बाकायदा जो कोविड का एक रूल है उसके तहत फिर हमने कहा कि बच्चे आ जाएं और उनको हमने थोड़ा थोड़ा काम उनको कॉपी पर देकर उन्हें तुरंत घर भेज दिया। इस तरह का हमारा
क्या हुआ कि बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर था वो नहीं गिर पाया, और जो बच्चों के अंदर एक लर्निंग गैप बीच में बन रहा था काफी, तो वो नहीं बन पा रहा था। और वो अब समझ रहे हैं, उनको ये महसूस नहीं हो रहा कि हमारा विद्यालय बंद है, क्योंकि वो डेली आते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए, कॉपी पे काम लेते हैं और घर जाकर अपने उसको कर लेते हैं और दूसरे को चेक करा। ये व्यवस्था हमारे डिस्ट्रिक्ट रामपुर में इस टाइम हर विद्यालय में चल रही है, और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है, और इसके ब्लॉक वाइज मीटिंग हो रही है। अभी मैं ब्लॉक चमरुआ की मीटिंग में सारे प्रधान अध्यापक उसमें आया था। आज ये मिलक भी थी मीटिंग, उसमें मैं नहीं पहुंच पाया था कि आपका ये प्रोग्राम था 4 बजे का, मैं टाइम दे दिया था, तो मैं वहां नहीं पहुंच पाया। उनके लिए बहुत सॉरी बोला कि सर मेरा एक प्रोग्राम लग चुका है, मैं वहां जा रहा हूँ। बाकी संकुल शिक्षकों के बीच में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, और अरविंदो सोसाइटी द्वारा किए गए अभिनव प्रयास जो भी हैं वो हम शेयर करते हैं। क्योंकि अभी मैंने जो भी मिलक ब्लॉक में जब मैं एबीआरसी था, तो अरविंदो सोसाइटी का वहाँ पर ट्रेनिंग बाकायदा हुई थी, उसमें भी मैंने ट्रेनिंग कराई थी और मैंने खुद ट्रेनिंग ली थी। जो जो नवाचार कि हम बगैर पैसे की भी क्या हम कर सकते हैं, तो अरविंदो सोसाइटी की बात बहुत अच्छी लगी कि हर काम पैसे से नहीं हो सकता है, कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं कि हम बगैर पैसे के बहुत कुछ करा सकते हैं। और वो प्रयास बहुत अच्छे लगे, और हमने हर विद्यालय में वहाँ कराने के प्रयास किए कि भाई इस तरह से आप काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके दौरान लॉकडाउन में हमारे अध्यापकों ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से काम किया, उन्होंने इंस्टाग्राम है, यानी इसका मतलब है उसका एक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम के माध्यम से भी, दूसरा दूरदर्शन के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने करा है, और रेडियो प्रोग्राम, उनको बच्चों को तब मोटिवेट करा कि वो स्कूल में भी काम लेके जा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, फिर वो रेडियो को सुन रहे हैं, उसके बाद वो टीवी पे भी देख रहे हैं, तो उनको ये नहीं लगा कि हम स्कूल में हमारे स्कूल बंद हैं। तो सर ये हमारे यहाँ रामपुर में चल रहा हो, ये मैंने ही करा है पूरे डिस्ट्रिक्ट रामपुर में और अपने विद्यालय। जब से ये प्रोग्राम हुआ है मैंने महसूस, मुझे तो 21 साल हो गए बेसिक शिक्षा में, और मेरी प्राथमिक शिक्षा भी बेसिक शिक्षा में हुई है। तो इन्वोशन पहले बहुत हुआ करते थे हमारे टाइम में, जब हम पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि टीचर जिस स्कूल में अच्छा होता था वहां पर टीचर सीखने आते थे कि सर आप इतना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये बताओ हमें। उसके बाद अभी मैंने ये देखा कुछ बीच में ये डीपीपी प्रोग्राम चला, बहुत सारे प्रोग्राम चले, उसमें टीचर को इतनी वो सीखने का मौका नहीं मिल पाया। बिल्कुल जब से आपने प्रोग्राम चलाया कि एक टीचर अपने अनुभव को वो का लाभ दूसरे टीचर कैसे ले, वो अपने विद्यालय में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना नया कोई उन्होंने प्रयोग किया है, कोई नवाचार किया है, कोई इनोवेशन किया है, उसका लाभ वो उस विद्यालय तक नहीं रहे, जबकि पूरे जिस ब्लॉक में है वो स्कूल, उस ब्लॉक में सारे टीचर को पहुंच जाने चाहिए, उस जिला में पहुंच जाने चाहिए, यहाँ तक कि प्रदेश में हो जाना चाहिए, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ स्टेट पूरे इंडिया में हो जाना चाहिए, और ज्यादा अच्छा है तो वो ऑल वर्ल्ड में भी पहुंच जाए। तो ये ऐसा हुआ है, होगा भी। अगर हम अच्छा काम करते हैं और सब लोगों को अच्छा लगता है तो उसको अपनाएंगे, वो अपनाएंगे जब उनको वो चीज पहुंच पाएगी। तो इस दरिया आपके द्वारा से ये जो बात टीचरों की कभी बात एक दूसरे की बात नहीं पहुंच पाती थी, अब बहुत अच्छे जगह पहुंच पा रही है। इसके दौरान हम बताएं नेशनल प्लान के तहत जो कि एक संकुल मीटिंग होती है, संकुल पे एक न्याय पंचायत स्तर पर हर मासिक हो रही है, तो उसमें इस पे ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हमारे द्वारा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आपका विद्यालय इतना अच्छा है, क्योंकि हमने जाकर देखा है, अपने सब कुछ करा, भी तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, पहले जब बच्चे आते तब भी देखा हमने, तो ऐसा कैसे कर दो, अब यहाँ के बताओ। तो वो सारे टीचरों को बताते हैं, पूरे संकुल के टीचर होते हैं, न्याय पंचायत के टीचर होते हैं, वहाँ सहायक अध्यापक भी होते हैं, इंचार्ज भी होते हैं, शिक्षा मित्र भी होते हैं, अनुदेशक भी होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो हम कहते हैं भैया, वो कहते हैं सर ये तो बहुत अच्छा, हम भी अपने विद्यालय में करके देखेंगे। जब विद्यालय में करके देखते हैं तो उन्हें वो इसका लाभ होता है, तो दूसरों को भी बताते हैं कि ये मैंने करके देखा, आप भी करके देखो। तो सर ये तो अगर किसी की कोई खोज है और वो उसके पास ही रह जाएगी तो उसका कोई लाभ तो है नहीं। और आपके द्वारा जो टीचरों के जो कर रहे हैं, सबके द्वारा पहुंच रहा है, तो ये बहुत बड़े, आप एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं सर। पहल तो बहुत अच्छी है आपकी, और ये पहल के लिए कुछ टीचर हमारे जिला में और ब्लॉक में स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है कि कायाकल्प तो सरकार ने कर दिया है, मगर कायाकल्प होने के बाद बिल्डिंग अच्छी बन गई, पंखा अच्छे बन गए, संसाधन आ गए, और वहां पर बच्चों की अच्छी करके पढ़ाई नहीं हो पाएगी।
पढ़ नहीं पाएंगे तो वो भवन तो एक खाली खड़र भवन ही रह जाएगा। विद्यालय तभी सही बनता है कि जब सब संसाधन है मौजूद वहां पर और बच्चों को उनका लाभ हो पूरा और बच्चों को उनको शिक्षा बिल्कुल मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी पहल आपकी। पहले तो जो लोग बना रहे हैं स्वयं से और आपकी मदद होगी तो मैं मानता हूं कि अधिक संख्या में मॉडल पब्लिक स्कूल और बन जाए। बिल्कुल मैं तो ये चाह रहा हूं कि मेरे स्कूल में खुद एक प्राइवेट स्कूल था वो बंद हो गया और बहुत ऐसे स्कूल हैं हमें अभी आ रही है लॉकडाउन में कह रहे कि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई हो रही है, यहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, टीचर काम भी दे रहे हैं, मगर प्राइवेट स्कूल में हम इतना फीस दे रहे हैं वहां काम नहीं दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में करेंगे। अब दोबारा वो उसी तरह कर लें। जब मॉडल स्कूल बन जाएंगे अब हम एडमिशन का नॉइंट्री एरिया लगा देंगे तो उसमें तो कहेंगे इसका मतलब यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है तभी तो नॉइंट्री एरिया हुई है, यहाँ पर इतने बच्चों का एडमिशन हुआ है। ये हमारे पास बैठने की जगह नहीं रहेगी, बच्चों की बैठने की सीमित होती है तो हम कहाँ बैठा लेंगे बच्चों को। तब वो देखेंगे फिर क्या होगा, ऐसे ही दूसरे स्कूल की करेंगे। जब इस स्कूल में हालत दूसरे स्कूल में वही व्यवस्था करेंगे तो उनके यहाँ पे भी स्थिति इस प्रकार की क्या होगा। जब मॉडल एक बनेगा, एक के कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, जब एक अच्छा हो जाएगा तो 10 अच्छे ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपकी पहल बहुत अच्छी है सर अरविंदो सोसाइटी के द्वारा। आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं बहुत गरीब होते हैं, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। अगर गरीब नहीं होते तो उस विद्यालय में नहीं आ पाते। तो उसके बातें ये मान के चलते हैं उनके लिए तो 1 रुपया भी बहुत है। दूसरा है तो ये हो गया, दूसरे की उनकी जरूरतें बहुत है। सरकार जो जरूरतें पूरा कर रही है तो वो केवल मान लीजिए उन्होंने ड्रेस दे दी, जूता दे दिए, मोजा दे दिए, किताबें भी दे दी, मगर कुछ बच्चों की ऐसी जरूरत होती है कि जो कि माँ बाप भी पूरे नहीं कर सकते हैं। और अब विद्यालय में आकर जब उनको ये लगेगा कि हमें पढ़ाई के साथ साथ हम 2-4 10-5 रुपए की हमारे लिए पुरस्कार के तौर मिलेगा तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और इस खुशी के ठिकाने वो ज्यादा और मेहनत से पढ़ेंगे। कि एक बच्चे को अगर पुरस्कार मिल जाता है तो बोले तुमने क्या किया, बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये पाठ पढ़ा था, इसमें एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, मुझे 20-30 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। अकाउंट तो हमारे सबके खुले हुए हैं या उनको जैसे भी मिलेगा तो वो कहेगा अच्छा मुझे कैसे। तो फिर वो जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था वो पढ़ेगा, उस पैसे का वो सदुपयोग करेगा। कभी क्या माँ बाप पैसे नहीं दे पाते, उनकी कभी कापी नहीं हो पाती है, कभी रबड़ नहीं हो पाती, कभी पेंसिल नहीं हो पाती है, कभी पेन नहीं होता है, तो वो उसमें यूज कर लेंगे। माँ बाप को बार बार उनसे मांगना नहीं पड़ेगा और उनके एक मोटिवेशन भी बन जाएगा कि मुझे पढ़ने का उनका एक हिसाब बन जाएगी। इसके नाते की एक कहावत है कि धन अगर भगवान नहीं है तो भगवान से खुदा है, नहीं है तो खुदा से कुछ कम भी नहीं है आज के युग में। ये तो बच्चों को भी पता है कि माँ बाप क्यों है, सब भाई धन के लिए तो काम कर रहे हैं सब लोग, और हम लोग ये करेंगे पढ़ाई के साथ साथ हमें पैसा भी मिलेगा तो इससे अच्छा काम कौन सा, तो हम पढ़ लेते हैं। सर गांव में 10-10 रुपए में 5-5 रुपए में पूरे पूरे दिन मटर तोड़ते हैं बच्चे। अगर उन्हें पढ़ने पर वही स्कूल में पढ़ने पर 30 रुपया मिलेगा तो वो मटर तोड़ने क्यों जाएंगे, पढ़ने आएंगे वो। तो ये तो उनका स्कूल आना हो जाएगा बहुत अच्छा, सीखने भी बहुत अच्छा जाएगा। जो बेसिक एक समस्या है उसका भी निराकरण हो जाएगा और उसका मन लग जाएगा पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा पढ़ जाएगा, कोई महान लेखक बन जाएगा, कोई राइटर बन जाएगा, अध्यापक बन जाएगा, फिर ये अरविंदो सोसाइटी भी याद करेगा।